एक बार आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रीशियन एम की इसी क्वेश्चन। तो वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, तो इसका आंसर है गैस पदार्थ। कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है? पारा। विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर तो -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वैद्युतिक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है? अचालक और कुचालक। नाइक्रोम तार में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? प्रकाशीय प्रभाव। विद्युत मोटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत जो मोटर होती है किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ। कठोर कर्षित तांबे का उपयोग किया जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट बनाने में। विद्युत सप्लाई के लिए किस धातु के तार का सबसे अधिक उपयोग होता है? एल्यूमीनियम। तारों के ऊपर अचालक आवरण कौन से पदार्थ का बनाया जाता है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसी चालक तार की मोटाई मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर। मतलब किसी चालक तार की मोटाई नापने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। सिरोपरी लाइन से तारों की सप्लाई के लिए नीचे उतारने के लिए कौन से जोड़ का उपयोग किया जाता है? ब्रिटानिया टी जॉइंट। सिरोपरी लाइन में तारों की लंबाई अधिक करने के लिए कौन से जोड़ का उपयोग किया जाता है? ब्रिटानिया सीधा जोड़। सोल्डरिंग के समय तारों के जोड़ से ऑक्साइड की परत हटाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? फ्लक्स। किसी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? मैगर। किसी भी तार का इंसुलेशन का प्रतिरोध अपन मैगर से नापते हैं। आजकल मैगर दो टाइप में आता है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। दोनों टाइप में ये आने लगा है। तो तार का इंसुलेशन नापते हैं प्रतिरोध, तो मैगर से नापते हैं। और लो वोल्टेज केबल की वोल्टेज क्षमता कितनी होती है? 250 वोल्ट यानी 250 वोल्ट। ओम का नियम किस राशियों के बीच संबंध बताता है? ओम का नियम 3 राशियों के बीच संबंध बताता है, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। ठीक है न। ओम के नियम अनुसार परिपथ में वोल्टेज के मान अधिक करने से धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारा का मान बढ़ेगा। किसी चालक तार की लंबाई अधिक करने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। किसी चालक तार की मोटाई अधिक करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध कम होगा। किसी अर्धचालक पदार्थ का तापमान अधिक करने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? प्रतिरोध कम होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज मापन करता है अज्ञात प्रतिरोध अपन व्हीटस्टोन ब्रिज से अपन नापते हैं। कौन से सर्किट में सभी प्रतिरोध का मान आपस में जुड़ता है? सीरीज सर्किट में। कौन से परिपथ में सभी प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है? श्रेणी परिपथ।
कौन से परिपथ में सभी प्रतिरोध की धारा का मान अलग अलग होता है? समांतर प्रतिरोध। अब 2 से अधिक फेजों की संख्या को क्या कहते हैं? पॉलीफेज। 2 फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है? लाइन वोल्टेज। ELCB का पूरा नाम क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और MCB का पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। RCCB का पूरा नाम क्या है? रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और भी होते हैं फुल फॉर्म जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जीने की वायरिंग में कौन से स्विच का उपयोग किया जाता है? 2 वे स्विच का। पूर्ण घरेलू वायरिंग की जांच करने के लिए कौन से मीटर का उपयोग करते हैं? मैगर, जो कि तार का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए भी मैगर का उपयोग किया जाता है, वही तार का इंसुलेशन मापते हैं। फ्लैट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होती है? 6 × 6 सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर लंबाई और 60 सेंटीमीटर चौड़ाई इसकी होनी चाहिए। कौन सा मीटर अर्थिंग प्रतिरोध के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? अर्थ टेस्टर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग लोड के साथ जोड़ी जाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग। और प्राइमरी वाइंडिंग जो अपना हाई टेंशन लाइन से जोड़ी जाती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग लोड के साथ मतलब घरों में भी सप्लाई दी जाती है जिससे। ट्रांसफार्मर कोर कौन सी धातु की बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील की, जिस पे लैमिनेटेड कोट कर दी जाती है, जिससे बबर धारा कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर के किस भाग पर ऑयल गेज लगा होता है? कंजर्वेटर। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो डिब्बी टाइप में रहता है जिसमें ऑयल भरा रहता है उसे कंजर्वेटर बोलते हैं। और जो जिससे कि अंदर में धूल कण नहीं जा पाते अपने। और ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल भरी होती है जो कि धूल कणों को अवशोषित कर लेती है। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल कहाँ भरी होती है? ब्रीदर। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है HT मतलब हाई टेंशन लाइन। ठीक है। 33 और 11 kV ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होता है? 11 kV मतलब कि 11,000 वोल्ट। ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि का मान लोड परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता? लो हानि। एक ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 100 प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। क्लिप ऑन टेस्टर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? करंट ट्रांसफार्मर यानी CT ट्रांसफार्मर का पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर के कौन से कनेक्शन से न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है? स्टार कनेक्शन। जैसे कि अपनी सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है जो स्टार कनेक्शन में, और फर्स्ट वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन। स्टार में मतलब कि जो बीच में से जो पॉइंट निकलता है उसे न्यूट्रल बोलते हैं, और जो 3 निकलते हैं उसे RYB बोलते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है? KVA। और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होता है? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। भूमिगत ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल भरा होता है? सिंथेटिक ऑयल।
वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्टेप अप और स्टेप डाउन। वैसे तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन नॉर्मली अपने 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, जो कि सभी में चलता है, कॉमन होता है। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान करता है? तो कोर होता है, ट्रांसफार्मर की कोर होती है, ठीक है। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के बहने से 2 रास्ते होते हैं? सेल टाइप ट्रांसफार्मर, जो कि बेलनाकार होता है, जिसे बैरी प्रकार का भी बोलते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी का कार्य करती है? ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसमें दोनों होती हैं, प्राइमरी का भी करती है और वही सेकेंडरी का काम करती है। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रिले आधारित होती है, गैस आधारित। कौन से मीटर को सदिश श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? अमीटर। पाइप अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होती है? 38 मिलीमीटर। कैसिंग कैपिंग पदार्थ की बनी होती है, कैसिंग कैपिंग पीवीसी की बनी होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? टंगस्टन। सोडियम वेपर लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? गैस से आयनीकरण प्रभाव। विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उदाहरण? एक्स रे। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। कौन सा सर्किट वोल्टेज ड्रॉप सर्किट होता है? सीरीज सर्किट। ओम का नियम कौन सी सप्लाई पर लागू होता है? केवल डीसी पर। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु की बाहरी कक्षा में। सबसे अच्छा चालक पदार्थ है चांदी। रबर कौन सा पदार्थ है? अचालक। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी। एक अर्धचालक पदार्थ है जर्मेनियम। BIS का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कौन से अग्निशामक का उपयोग गैसों के लिए किया जाना चाहिए? कार्बन टेट्राक्लोराइड। किस प्रकार के अग्निशामक हैलोजन अग्निशामक कहा जाता है? गैस प्रकार। आग की इस श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि। जल प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किस श्रेणी की आग बुझाने के लिए किया जाता है? श्रेणी ए। कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि का उपयोग तुरंत श्वास देने के लिए उपयोग किया जाता है? मुंह से मुंह में हवा भरना की विधि को बोलते हैं। कौन से पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है? द्रव पदार्थ। परमाणु का कौन सा कण उदासीन होता है? न्यूट्रल। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण? विद्युत बैटरी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के मापन हेतु कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? अमीटर। विभवांतर की इकाई है वोल्ट। सबसे कठोर अचालक एवोनाइट। कौन से वैद्युतिक उपकरण में माइका का उपयोग किया जाता है? विद्युत इस्त्री। ओम के नियम में कौन सी राशि नियतांक प्रतिरोध? दीवार घड़ी में उपयोग होने वाले सेलों की कौन सी श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक सेल। फ्यूज की बॉडी के निर्माण में कौन सा चालक पदार्थ उपयोग किया जाता है? पोर्सिलेन। प्लेट अर्थिंग करते समय भूमि के अंदर अर्थिंग प्लेट को किस अवस्था में रखा जाता है? वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अवस्था। हाइड्रोमीटर के फ्लैट में आपसी घनत्व मापने के लिए किस पदार्थ को भरा जाता है? लेड। श्रेणी क्रम में जुड़े अमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? सर्किट की करंट मापने के लिए। ट्रांसफार्मर से उत्पन्न होने वाले गुंजन की ध्वनि को कौन से दोष का नाम दिया जाता है? हमिंग दोष। एक पंखा सेल्फ स्टार्ट कैसे हो जाता है? पंखे में लगे कैपेसिटर के कारण। विद्युत केतली को गर्म करने के लिए उनमें से कौन से विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है? इमर्शन रॉड, हीटर का। क्या होगा यदि टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब से कांच का खोल हटाकर सप्लाई से जोड़ा जाए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण फिलामेंट कुछ ही सेकंड में जलकर फ्यूज हो जाएगा?
फेज और न्यूट्रल की कंटिन्यूटी जांचने के लिए इलेक्ट्रीशियन कौन से साधन का उपयोग करता है? टेस्टिंग लैंप या मल्टीमीटर? कॉम्बिनेशन प्लायर में बने साइड कटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वायर का इंसुलेशन छीलने और पतले तारों को काटने में। एमसीबी क्या प्रतिक्रिया करेगी जब फेज और अर्थ आपस में टच हो जाएं? तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। खाद मिक्सचर में उपयोग यूनिवर्सल मोटर की गति कितनी होती है? लगभग 14,000 आरपीएम रोटेशन पर मिनट। विद्युत प्रेस नियत ताप के बाद ऑटोमेटिक पावर कैसे बंद हो जाता है? थर्मिस्टर स्विच के कारण। ऑटोमेटिक नाइट लैंप के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? फोटो डायोड। नियॉन टेस्टर से फेज की उपस्थिति जांच करते समय हमें विद्युत झटका क्यों नहीं लगता? टेस्टर में 1-2 किलो ओम से अधिक का रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में उपयोग किया जाता है। पावर प्लग का उपयोग कहाँ किया जाता है? मशीन और उपकरणों को सप्लाई से जोड़ने के लिए। तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अपने आईटीआई में भी ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।